मनी जीप। विराजपुर के गांव में मुकेश कहकर एक धनवान रहता था। उनको मिथुन गोपाल कहकर दो दोस्त रहते थे। वो मुकेश को ईर्ष्या द्वेष से देखते थे और बहुत जलते थे। मुकेश को मुन्ना कहकर एक बेटा था। वो बहुत समझदार था, लेकिन बहुत घमंडी और ढेली जीभ वाला था। एक दिन मुकेश, मिथुन और गोपाल तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। तब मुन्ना उधर आकर उनसे, क्या है बर्निंग अंकल्स, ऐसे आए, बात क्या है? वो क्या है कि बेटा, मिथुन अंकुल एक सुल्तान के पास एक जीप खरीदने वाले हैं। वो उस जमाने में दुनिया में सबसे कीमती जीप है कहते हैं। वो बात बोलने के लिए आए। वो सब छोड़ो, अंकल्स को कॉफी बोलो। उनको कॉफी से लस्सी बेहतर है पिताजी, क्योंकि तुमको देखकर उनको पेट में हमेशा ईर्ष्या का ज्वाले जलते रहते हैं। अरे तुम्हारे बेटे तो हमेशा कॉमेडी और तमाशा से बात करता है। तुम्हारा खून ही तो है ना। देखो अंकल, तुम जितना भी गैस मारो, मैं गिरने वाला नहीं हूँ और तुम्हें कॉफी नहीं पिलाऊंगा, कहकर उधर से बाहर आकर मिथुन के कार ड्राइवर चरण से, क्यों भाई चरण, सुना है कि तुम्हारे मालिक किसी सुल्तान के पास जीप खरीद रहा है, सच है या हमेशा की तरह गैस मार रहा है? नहीं सर, वो जो बोले सही है। वो हमेशा आपसे बढ़कर कुछ ज्यादा दिखावट करने के लिए देखते रहते हैं ना। आजकल बहुत पैसा भी कमाया, इसलिए उस सुल्तान के पास वो जीप खरीद रहा है। आप भी चुप बैठने वाले नहीं हो ना, कुछ करेंगे मुझे मालूम है। उनसे भी बढ़कर कुछ प्लान तो बनाएंगे। पहले तो उनको जीप खरीदने दो, बाद में देखता हूँ, कहकर उधर से चला गया। बाद में कुछ दिनों के बाद चरण और मिथुन सुल्तान का जीप खरीदकर मुकेश के घर आए। तब उधर मुकेश और मुन्ना से मिथुन, अरे बाप रे, क्या भीड़ था, क्या भीड़ था। सब लोग हमारे जीप के ऊपर ही गिर पड़ रहे हैं भाई। हर एक को जवाब देकर मैं मर गया हूँ। ये सुल्तान के जीप में आप ही सुल्तान जैसे दिख रहे हैं, कह रहे हैं सब लोग। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई मुकेश। अब ये जीप मुझे तुम्हारे रेंज तक लेके आ गई है। ठीक ही तो हुआ है ना मिथुन, इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं होता है। ऑल द बेस्ट, मुझसे भी बढ़कर आगे निकल जाओगे, ये मैं चाहता हूँ। तब मुन्ना उधर से जा रहा था तो चरण मुन्ना को बुलाकर, मुन्ना सर, मुझे एक इंजीनियर मालूम है, उनको ये बात बोले तो वो कुछ अलग सा मॉडल वाला जीप तैयार करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, शाम में मिलेंगे। तुम्हारे ड्यूटी खत्म होने के बाद उधर आ जाओ। जैसे भी करके इस मिथुन का घमंड को गिराना होगा। शाम में मुन्ना उस इंजीनियर से मिलकर पूरा बात बताया। सर, अलग से और सुल्तान के जीप से भी बेहतर होना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर सबकी नजर आपके जीप पर ही पड़ना है तो मनी जीप को तैयार करेंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि रोज 50 लाख रुपए खर्चा हो सकता है, क्योंकि हर रोज नया नोट बदलना होगा ना, तब पुराने खराब हो जाएंगे। कि कोई परवाह नहीं है, रोज में 50 लाख क्या 75 लाख भी फेंकने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उस मिथुन के जीप से भी बढ़िया रहना चाहिए। मैं घर जाकर चरण के साथ पैसे भिजवाता हूँ, आप तैयार करो, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन इंजीनियर एक मनी जीप को तैयार किया। अब उस मनी जीप में मुन्ना सड़क पर जा रहा था। तब सब गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। अब उस जीप में मुकेश और मिथुन के पास आकर मुन्ना, हेलो गैस अंकल, देखा मेरा मनी जीप, एक दिन का 50 लाख है इसका दाम, हर रोज नया नोट बदलना पड़ता है। अब मेरा इस जीप के झटके से तुम्हें और तुम्हारे सुल्तान वाले जीप को लोग भूल जाएंगे। देखो देखो मुन्ना, तुम पागल हो गए हो क्या? एक दिन में 50 लाख रुपए इस बेकार जीप के लिए जरूरी है क्या? अरे मुकेश, तुम्हारे बेटे को आशा थोड़ा ज्यादा ही है। मुझसे भी बढ़कर रेंज दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। करने दो, धीरे धीरे सीख जाएगा, कहकर उधर से चला गया। ऐसे मुन्ना एक महीने तक उस जीप में घूम रहा था। उसको लोग और पुलिस सब अजीब सा देखने लगे। एक दिन मिथुन इंजीनियर के पास आकर, क्यों भाई इंजीनियर, वो पागल मुन्ना इस मनी जीप के लिए कितना खर्चा किया अब तक? उनके ऊपर इनकम टैक्स वाले का नजर भी पड़ा है। पुलिस भी एक नजर रखे। कल परसों में रेड करेंगे और उस मुकेश का संपत्ति को पूरा फोरक्लोज कर देंगे और बाद में उसे अरेस्ट कर देंगे, कहकर हंसा। अब तक 15 करोड़ तक खर्चा किया है उस मुन्ना ने, वो सारे हमारे घर भेज दिया है मैंने। इतने में गोपाल उधर आकर, अरे मिथुन, हम बर्बाद हो गए। वो आईटी वाले हमारे घर पर राइड मारकर सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज कर दिए हैं। अब तुमको अरेस्ट करने के लिए देख रहे हैं। तुरंत इधर से भाग जाओ भाई। तुम पागल हो गए हो क्या? वो मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? मुन्ना को अरेस्ट करना है ना। इतने में मुन्ना उधर आया और, तुमको ही अरेस्ट करेंगे गैस मिथुन अंकल, क्योंकि जो मनी जीप में इस्तेमाल कर रहा था वो तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इतना ही नहीं, उसमें तो मैं नकली नोट लगाया था और पुलिस का रेड में वो तुम्हारे घर में मिले। ऐसे तुमको मैंने बुक किया। क्यों रे गैस अंकल के बच्चे, मेरे पिताजी को बिजनेस में धोखा देकर बहुत पैसे कमाया था ना, और उनके सामने ही आकर बिल्डअप देते हो और मुझे इस घटिया इंजीनियर को चिपकाया। अब देखो क्या होगा। अरे अंकल्स, तुम्हारे चाल के बारे में नहीं पता होने के लिए मैं नादान बच्चा नहीं हूँ। सिंगम फोर हूँ, सिंगम। गोपाल अंकल, अगले बारी तुम्हारा ही है, वार करने के लिए तैयार हो जाओ। अगले पार्ट में दिखाता हूँ।
इतने में पुलिस उधर आए। उनको देखकर मिथुन भागने लगा और पुलिस उनके पीछे भागने लगे। अब मुन्ना उनका मनी जीप में घर चला गया। एक गांव में सरला नाम की काम वाली हुआ करती थी। उसे कावरी नाम की एक बेटी थी। एक बार सरला अपनी बेटी को मालिक के घर ले गई। तब सरला कावेरी से, कावेरी तुम यहाँ बैठो, मैं घर का काम निपटा कर आती हूँ। कावेरी कहाँ बैठे समझ नहीं पाई और यहाँ वहां देखने लगी। वहीं बगल में सोफा के ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रेस दिखाई दिया। कावेरी तब वो ड्रेस को देखकर, आहा वो ड्रेस कितना अच्छा है, कहकर उस ड्रेस को छूने ही वाली थी। बस तभी वहां आई मालिक की बेटी। ए कौन हो तुम, मेरा ड्रेस क्यों छू रही हो, कहकर रोने लगी। वो रोना सुनकर मालिक तुरंत आकर, क्या हुआ बेटी? देखो पापा, कोई तो आकर मेरी ड्रेस को छू रही है। वो गंदे हाथों से मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दी। नहीं नहीं, मैं ये ड्रेस को नहीं छुई, देखने के लिए बस करीब आई थी और वैसे भी मेरे हाथ साफ है। आखिर कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? तब वो बहस सुनकर सरला जल्दी जल्दी वहां आई। सरला तब मालिक से, श्रीमान वो मेरी बेटी है कावेरी, आज न्यू ईयर है ना, थोड़ी देर बच्चों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आई है। तुम्हें कितनी बार बोलूं कि तुम्हारे बच्चों को इधर लेके मत आया करो, तुम ही एक बोझ हो और ऊपर से तुम्हारे बच्चे भी। ठीक है, बच्ची को वहां कोने में बैठने के लिए कहो। इतने में मालिक के बेटी के दो दोस्त आए। तीनों मिलकर अच्छे से केक कट कर रहे थे। तब कावेरी सरला से, माँ मुझे भी केक खाने का मन कर रहा है माँ। रुकना, चुप हो जा, वो सब मत सोच। केक फिर जब वो तीनों फ्रेंड्स ने खा लिया तब बचा हुआ केक कुत्ते को दे दिए। तब कावेरी अपनी माँ से, क्या माँ बचा हुआ केक से एक टुकड़ा तक नहीं दिए, कुत्ते तक को देते हैं, लेकिन हमें क्यों ऐसे इतना दूर करते हैं, यूं दुखी होकर बोली। पूरा काम होने के बाद जब कावेरी सरला यूं गली में टहल रहे थे तब एक लड़का आकर, माँ लॉटरी ले लो माँ, सिर्फ 1 रुपया तो ये है, न्यू ईयर लॉटरी है, यूं कहने लगा। माँ 1 रुपये ही तो है ना माँ, लॉटरी लेते हैं ना। ठीक है, कहकर वो लॉटरी को खरीदी। उस रात दोनों सरला कावेरी घर के बाहर आंगन में बैठे थे। गली में सब लोग न्यू ईयर के लिए पटाखे बॉम्ब सब जला रहे थे। मामा मुझे भी पटाखे जलाने हैं माँ। हमारे पास कहां से आएंगे वो बॉम्ब फटाके वगैरह, उतने पैसे होते तो मैं जरूर लाती ना। माँ कम से कम जब वे जला रहे हैं तो मैं करीब जाकर देखती हूँ ना। सरला ठीक है कहने से कावेरी यूं गली वालों के पास जाकर, मैं भी एक फटाका छोड़ती हूँ, मेरे साथ भी शेयर करो ना। मैं क्यों तुम्हारे साथ शेयर करूं, मैं नहीं करूंगा, जाओ जाके तुम्हारे माँ को खरीद के देने के लिए बोलो। वो बातें सुनकर कावेरी और दुखी हो गई। घर आकर कावेरी अपनी माँ से, ऐसे क्यों माँ हमें सब इतना नीचा करके देखते हैं, हम भी तो उनकी तरह इंसान ही है ना। चुप हो जाओ कावेरी, एक जमाने में हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद सब ऐसे हो गया। अगर हमारी परिस्थिति भी अच्छी होती तो तुम्हें भी न्यू ईयर के अच्छे कपड़े, केक, बॉम्ब फटाके सब दिलवाते। अगले दिन सरला अपनी बेटी कावेरी को रोज की तरह मालिक के घर ले आई। मालिक तुरंत कावेरी को देखकर सरला से, क्यों, कितनी बार बोलना है कि बच्चों को लेकर मत आओ, यूं जोर से कहा। श्रीमान मैं आपके घर में जब काम करती हूँ तब कावेरी को घर पर अकेले रहना पड़ता है, छोटी सी बच्ची है ना, डर जाती है। इतने में मालिक की बेटी आकर कावेरी से, ओए तुम यहाँ आओ, कल मेरा स्कूल है, तुम मेरे स्कूल शूज पॉलिश करो। कावेरी जब ये स्कूल शूज पॉलिश कर रही थी तो मालिक की बेटी, ऐसे पॉलिश करते हैं क्या, कहकर उसके सर पर मारी। कावेरी रोने लगी।
अपना पूरा दुख को अपने अंदर ही रहने दी। इतने में मालिक की बेटी सोफा पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। डैडी, आपको पता है आज लॉटरी नंबर 1234 को 10 लाख का इनाम मिला है। कल लेने बोली थी तो आपने नहीं खरीदा ना, देखो अब। कावेरी तुरंत जाकर अपने लॉटरी नंबर को चेक करी तो इसी नंबर का 10 लाख मिला है, वो समझ गई। तुरंत कावेरी पॉलिश कर रहे शूज को फेंक कर सोफा पर बैठी। मालिक की बेटी दंग रहकर, हाँ क्यों, मेरे ही बगल में बैठी हो, जाओ यहाँ से। और वैसे मेरे शूज क्यों फेंकी, इतनी हिम्मत। यूं डांट कर मारने ही वाली थी कि कावेरी तभी उसका हाथ पकड़कर माँ यहाँ आओ यूं जोर से चिल्लाई। सरला जब जल्दी जल्दी आई। कावेरी तब सरला से, माँ भगवान मौजूद है माँ, कल जो लॉटरी हमने खरीदा ना वो निकल गया माँ, 10 लाख का बहुमान मिला है। कावेरी तब मालिक और उनकी बेटी दोनों से, देखिए भगवान सबको एक जैसा ही बनाया, उन्हें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, लेकिन हम ही अमीर लोगों को ऊपर और गरीब को नीचा करके देखते हैं। याद रखिए कब किसका जीवन कैसे बदलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन सबकी इज्जत देना चाहिए, कहकर वहां से चली गई। तब न्यू ईयर पर लॉटरी टिकट के पैसों से सरला एक छोटा सा घर खरीदी। कावेरी के लिए एक अच्छा ड्रेस भी खरीद कर दी। उस रात कावेरी सरला दोनों फटाके बॉम्ब इत्यादि फोड़ने लगे। न्यू ईयर का केक भी कट किए।